फिल्म द राजा साहब की कहानी नरसापुर फॉरेस्ट से शुरू होती है, जहां एक वार्ड बॉय एक लाश का अंतिम संस्कार करके उसकी अस्थियां और सामान चुराता है, लेकिन एक उड़ता हुआ 500 का नोट उसे एक रहस्यमयी और डरावनी हवेली तक ले जाता है, जहां उस पर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हमला कर दिया जाता है। ये हवेली देवनगर साम्राज्य से जुड़ी होती है, जहां कभी महारानी गंगा देवी राज करती थीं और उनका पति कनक राजू असल में एक लालची भिखारी था, जिसने अपमान का बदला लेने के लिए खतरनाक तांत्रिक बैरागी से काले जादू की विद्या सीखी, अमावस्या की रात कुएं में उल्टा लटक कर तप किया और अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर गंगा देवी को सम्मोहित कर उनसे विवाह करके पूरा खजाना हड़प लिया। बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा उस हवेली में कैद रह जाती है, जहां हवेली उसका शरीर और खजाना उसकी आत्मा बन जाता है, और वो तय करता है कि कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति को छू नहीं पाएगा। आत्मा दोबारा जन्म लेने के लिए अपनी पत्नी गंगा देवी को प्राकृतिक मृत्यु तक पहुंचाने की साजिश रचती है, इसलिए वो सपनों के जरिए उन्हें डराता है, जिससे उनकी मानसिक हालत बिगड़ती जाती है और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। इसी दौरान राजा साहब सच्चाई जानकर हवेली पहुंचता है, जहां वो कनक राजू की मायावी दुनिया में फंस जाता है, जहां भ्रम और वास्तविकता का फर्क मिट जाता है, लेकिन अंत में सेल्फ हिप्नोसिस और भावनात्मक शक्ति से उसका सहस्त्र चक्र जागृत हो जाता है, जिससे वो हवेली और खजाने को जला देता है और कनक राजू की आत्मा का अंत कर देता है। अंत में कनक राजू का अंतिम संस्कार होता है और अल्जाइमर से पीड़ित गंगम्मा को सब कुछ भूल जाने के कारण सच्चाई याद नहीं रहती, जबकि आखिरी दृश्य ये संकेत देता है कि इस डरावनी कहानी का सिलसिला राजा साहब 2 सर्कस 1935 में आगे जारी रहेगा।